ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में आपका कहते हैं ओसीडी। तो अगर आपको नहीं पता है व्हाट डू मीन बाय द ओसीडी या फिर ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर क्या होता है, तो इस वीडियो में आप बने रहिए। दिस इज कैफीन शॉट, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बात करते हैं सबसे पहले ओसीडी की। जब हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो ऑब्सेसिव आर रिपीटेड थॉट्स, राइट? दैट मीन दे आर रिपीटिंग अगेन एंड अगेन इमेजेस। इट मे पॉसिबल वो थॉट्स हो आपके, इट मे पॉसिबल वो आपको इमेज की तरह से दिखे, और अर्ज दैट आर अनवांटेड एंड कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड द एंजाइटी। क्या क्या हो सकती है? आपके थॉट्स हो सकते हैं, आपकी इमेजेस हो सकती हैं, आपकी अर्ज यानी कि जो डिजायरनेस है, राइट? इट कैन बी डिजायर। अब जब हम बात करते हैं डिजायर की, तो डिजायर क्या होती है? डेट इज आपकी अनकॉन्शियस माइंड की प्रोजेक्शन होती है, और अनकॉन्शियस माइंड की हमेशा कैसी प्रोजेक्शन रहती है? नेगेटिव प्रोजेक्शन रहती है। तो अर्ज दैट आर अनवांटेड, अनवांटेड देखिए इसलिए कहा गया है क्योंकि वो क्या है? नेगेटिव में। ओके, छोटे छोटे वर्ड्स का मीनिंग होता है, इन सबको हमें ध्यान में रखना होता है। अनवांटेड यानी कि वो क्या है? नेगेटिव में। एंड कॉज सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस एंड द एंजाइटी, क्या करती हैं आपकी बॉडी में, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके माइंड में क्या करती हैं? वो डिस्ट्रेस प्रोवाइड कराती हैं, और एंजाइटी क्या करती हैं? इश्यू करती हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रेस वर्ड, मैंने बताया था स्ट्रेस में दो टाइप होते हैं आपके। एक होता है आपका पॉजिटिव जिसे हम कहते हैं यूस्ट्रेस, और दूसरा होता है आपका नेगेटिव जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रेस। तो जब आप डिस्ट्रेस लिख रहे हैं, दैट मीन्स स्ट्रेस का ये क्या है? नेगेटिव पार्ट है। और जब आप यूस्ट्रेस लिख रहे हैं, ये क्या है? ये आपका पॉजिटिव पार्ट है। ओके, तो इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और क्या क्या होता है? कंपल्शन आर द रिपीटिव बिहेवियर एंड द मेंटल एक्ट दैट आर ए पर्सनल फील लाइक दैट नीड टू डू यूजली इन रिस्पॉन्स टू ए ऑब्सेशन। अब क्या हो गया है? कंपल्सन मीन्स वो एक तरीके से ना चाहते हुए भी उन बिहेवियर्स को उसे क्या करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है। और या फिर क्या हो सकते हैं? मेंटल एक्ट, दैट मीन जो उसके माइंड में है, माइंड उसको क्या कह रहा है कि यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर टास्क और यू हैव टू डू दिस पर्टिकुलर थिंग, वेदर इट्स अ राइट और रॉन्ग, बट यू हैव टू डू इट यूजली इन रिस्पॉन्स टू द ऑब्सेशन। और उसे क्या लग रहा है कि ये उससे क्या है? ऑब्सेस है। मतलब कि जब वो इस चीज को करेगा तो उसे क्या होगा? एक प्लेजर मिलेगा। ओके, रिपीटेड बिहेवियर सच एज हैंड वॉशिंग। अभी आपने देखा था कोरोना था तो लोगों को बहुत ज्यादा फियर क्या हो गया था? उनको ऑब्सेशन हो गया था कि भाई डर के मारे वो क्या करे जा रहे थे? हैंड वॉश को करे जा रहे थे। काउंटिंग, चेकिंग और क्लीनिंग। देखिए, जब हम बात करते हैं ये क्लीनिंग वाला, ये आपको फीमेल्स के अंदर बहुत ज्यादा मिलेगा। फीमेल्स के अंदर ये बहुत ज्यादा मिलता है क्लीनिंग के लिए, राइट? आर ऑफ द 10 परफॉर्म विथ ए होप ऑफ प्रिवेंटिंग ऑब्सेसिव थॉट्स और मेकिंग देम गो अवे। वो उनको क्या लगता है कि हम बस ये थोड़ा सा करें, इसके बाद ये थॉट्स हमारे क्या है? माइंड से चले जाएगा, बट वो दोबारा आता रहता है। फिर वो दोबारा काम करेंगे, वो और आता रहेगा। दैट मीन क्या है कि वो उनके साथ क्या हो गया? अब स्टिक हो गया है बिल्कुल। और ये क्या हो गया? अब उनको ऑब्सेशन बन गया, उन्हें ये चीज ना चाहते हुए भी क्या हो रही है? करनी पड़ रही है। परफॉर्मिंग दिस प्रोवाइड ओनली टेम्परेरी, और जब वो इस काम को करते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? एक टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। नॉट परफॉर्मिंग देम मार्कली इंक्रीज द एंजाइटी। और जब तक वो करेंगे नहीं, जब तक वो करेंगे नहीं, उनकी बॉडी में क्या होती जाएगी? जो एंजाइटी है वो इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं, अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स देख रखा है तो राइट, फ्रेंड्स में मोनिका गैलर थी। मोनिका गैलर को किसका था? अगर आप लोगों ने देखा रखा, मोनिका गैलर को क्लीनिंगनेस का काफी ज्यादा था, राइट? तो इस तरीके से जो रिपीटेड थॉट्स होते हैं, रिपीटेड बिहेवियर होते हैं, उससे क्या होती है? आपके जो इमोशंस होते हैं, आपकी जो बॉडी मूवमेंट होती है, उस पर आपका क्या रहता है? कंट्रोल नहीं रह पाता। सिम्टम्स एंड द क्लिनिकल फीचर, क्या क्या उनके सिम्टम्स है? किसके? ओसीडी के। और क्या क्या उनके क्लिनिकल फीचर है? सबसे पहले हम सिम्टम्स में हमने दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया है। पहले पार्ट को हम बात कर रहे हैं आपके ऑब्सेशन से रिलेटेड, दूसरा पार्ट है आपका कंपल्शन से रिलेटेड। बात करते हैं ऑब्सेशन की, दैट इज कांस्टेंट इरेशनल वरीज अबाउट द डर्ट, जम्स और द कंटामिनेशन, राइट? क्या है? उनको बहुत ज्यादा वरी हो रही है कि यार डर्ट आ रही है, बाहर से धूल मिट्टी आ रही है, बाहर से कीटाणु आ रहे हैं, जम्स आ रहे हैं, और कहीं हम कंटामिनेट ना हो जाए, मतलब उनके कांटेक्ट में आके हमें किसी तरह की डिसीज ना लग जाए। एक्सेसिव कंसर्न विद ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ द सिमेट्री। जब हम बात करते हैं ऑर्डर अरेंजमेंट और सिमेट्री की, तो आप देखोगे कि जो नेवी में लोग होते हैं या फिर जो आर्मी में लोग होते हैं, उनके अंदर आपको ये बहुत ज्यादा मिलेगी। उनको सुबह 5 बजे चाय चाहिए तो चाहिए, राइट? अब उसी का आप प्रो वर्जन लगा लीजिए। अब क्या हो रहा है कि अगर उन्हें 5 बजे चाय नहीं मिल रही है तो उनको एंजाइटी होने लग रही है, राइट? एंजाइटी होने लग रही है, और वो क्या कर रहे हैं? वो अब चीजों को तोड़ने लग रहे हैं कि नहीं,
चाय नहीं मिली, आपने हमारा पूरा दिन खराब कर दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, खुद चले गए हैं, सर्दी बरसात कैसा भी हो, उन्हें 5 बजे चाय चाहिए ही चाहिए, राइट। तो नेवी वालों को ये थोड़ी बहुत आदत होती है, जो आर्मी में होते हैं ये होता है उनका डिसिप्लिन। अब जब हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, ये क्या होता है आपका, ये आपका पॉजिटिव वर्जन होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की, तो ये मतलब क्या हो गया, उसका प्रो वर्जन, और ये किस में आ जाता है, आपके नेगेटिव थॉट्स के अंदर आ जाता है, राइट। तो इस तरीके से आपको देखना है, फियर दैट नेगेटिव और द ब्लास्फेमिंग थॉट्स और इंपल्सेस विल कॉज पर्सनल हार्म और हार्म टू ए लव्ड वन। अब क्या हो रहे हैं कि उनको नेगेटिव फियर्स हो रहे हैं। ब्लास्फेमिस मतलब कहा जाते हैं कि अपने से ज्यादा के लिए नेगेटिव थॉट्स बोलना, यानी कि किसी भगवान के लिए, जैसे आप कहते हो कि तू भगवान है, तू क्या कर सकता है, दैट इज ब्लास्फेमी, राइट। तो ब्लास्फेमम थॉट्स होना, इंपल्स विल कॉज पर्सनल, जो कि उनको क्या कर रहे हैं, या तो पर्सनल हार्म उनको खुद पहुंचा रहे हैं, या फिर जो उनके साथ के लव है, यानी कि लव्ड वन मींस उनके फैमिली, उनके रिलेशनशिप में जो है, जो क्लोज फ्रेंड है या फिर क्लोज फैमिली मेंबर है, उनको वो क्या कर रहे हैं, हर्ट कर रहे हैं ना चाहते हुए। प्री ऑक्यूपेशन विथ लूजिंग और थ्रोइंग अवे ऑब्जेक्ट विथ लिथल और द नो वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर उनको चाय नहीं मिली है और वो चीजों को फेंकने लग गए हैं, राइट। क्यों, क्योंकि अब उनका बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहा है, एंजाइटी इतनी ज्यादा हो गई है, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, राइट। तो ये क्या है, ये आपका ऑब्सेशन हो गया, राइट। थ्रोइंग अवे द ऑब्जेक्ट विथ लो और द नो वैल्यू, ऐसा नहीं है कि वो वही चीज फेंक रहे हैं जिनकी उनको वैल्यू लग रही है, राइट, नहीं, चाहे उनकी वैल्यू हो या वैल्यू नहीं हो, छोटी छोटी चीज के लिए वो क्या करेंगे, बहुत बड़ा ज्यादा एक ड्रामा क्रिएट कर देंगे। डिसटेस्टफुल रिलीजियस एंड द सेक्सुअल थॉट्स और द इमेजेस, ये देखिए अलग अलग चीज के मैंने आपके ऑब्सेशन लिए हैं। पहले यहाँ पर ऑर्डर या फिर उसके लिए लिया है मैंने, सिमेट्री के लिए, यहाँ डर जम्स के लिए है, ये आपको फीमेल्स में आपको काफी ज्यादा रहता है, क्लीनिंग का ये मेल्स के लिए हो गया, ब्लास्फेमी में आपको मेल्स का मिल जाएगा। 90% ये दोनों में सेम रहते हैं, राइट, बट स्टिल मैंने हर एक तरह के आपके यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। रिलीजियस के लिए या फिर किसी सेक्सुअल थॉट्स के लिए बहुत ज्यादा आप उनकी क्या रह रहे हैं, ऑब्सेशन हो गए। जैसे कि अगर आपने नाम सुना हो पीडोफाइल, राइट, तो वो क्या होते हैं, वो उनके लिए सिर्फ क्या रहते हैं, टीन्स के लिए उनको काफी ज्यादा एक डार्क डिजायर रहती है टू हैव सेक्स विद दोस टीन्स, राइट। तो इस तरीके की यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपकी नेगेटिव थॉट्स होगा, उनका क्या ये ऑब्सेशन बन चुका है, राइट। अब क्या उनकी बॉडी के उनके ऊपर क्या कंट्रोल नहीं हो रहा है। पहले हमने बात की थी ऑब्सेशन के ऊपर, अब हम बात कर रहे हैं आपके कंपल्शन के ऊपर। कंपल्शंस आर द रिपीटेड ओवर्ट बिहेवियर, क्या है, बार बार जो बिहेवियर आप कर रहे हैं वो आपके क्या है, कंपल्शन है। क्लीनिंग रिपीटेडली, वॉशिंग हैंड, बॉथिंग और द क्लीनिंग हाउस होल्ड आइटम, जैसे कि अभी मैंने बताया कि बार बार उन्हें क्या आप कर रहे हैं, आप हाथ को धो रहे हैं, आप अपने बात को ले रहे हैं कि यार कहीं डर्ट मेरे ऊपर ना गिरी हो, आप अपने हाउस होल्ड को क्लीन करे जा रहे हैं। देखिए कहीं पर भी हो एयर नहीं आएगी ऐसा पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज हम क्या इनहेल कर रहे हैं, एयर इनहेल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से तो एयर आएगी। और चाहे आप कितनी भी कवर कर लीजिए, एयर के साथ जम्स आने ही आने होते हैं, ओके, नो मैटर आप कितना भी एयर प्यूरिफायर लगा लीजिए, जम्स आने ही आने होते हैं। चेकिंग एंड रीचेकिंग सेवरल टू द 100 टाइम ऑफ द डे कि गेट बंद है या नहीं है, राइट, आवाज कैसी आ रही है, यार मैंने स्कूटी में ताला लगाया नहीं लगाया, यार मैंने कार में ताला लगाया नहीं लगाया, ऐसा लग रहा है बाहर से कोई आ रहा है, गेट देखो, राइट, बार बार चेक करना 100 टाइम। देखिए थोड़ी बहुत चिंता तो हर किसी को रहती है, दैट इज मैच्योरिटी, कि भाई एक दो बार देख ले कि हाँ भाई हमारी कार खड़ी है नहीं, लेकिन हर टाइम विद इन आफ्टर 5 मिनट बाद कि आप जाके देख रहे हैं अरे कार खड़ी है नहीं, यार क्या पता मैंने गेट बंद नहीं करा, क्या पता मेरी कोई कार चुरा जाए, दैट इज कंपल्शन, ओके। रिपीटिंग, दैट इज अनेबल टू स्टॉप रिपीटिंग ए नेम, फ्रेज और द एक्टिविटी, किसी का नाम बार बार ले लेना, किसी फ्रेज में या फिर एक्टिविटी को आप क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट करे जा रहे हैं। टचिंग एंड अरेंजिंग, यानी कि उसको क्लीनिंगनेस में कि नहीं भाई ये जगह यहाँ आनी चाहिए, इस जगह को उस तरीके से अरेंज करना चाहिए, बुक पहले ए नंबर से आएगी, फिर बी से, फिर सी से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। तो क्या हो रहा है, वो आप ये अब आप कंपल्शन बन चुके हो, राइट। आप क्या कर रहे हो, दूसरों के घर जा रहे हो, वहां पर भी आप बुक अरेंज कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ टॉकिंग विद योर रिलेटिव यू आर डूइंग दोज थिंग्स दैट आर नॉट मेंट टू बी, ओके। मेंटल रिचुअल्स, दैट इज एंडलेस रिव्यूइंग ऑफ द कन्वर्सेशन, काउंटिंग और प्रेइंग टू द न्यूट्रलाइज ऑब्सेशन, आप प्रेयर करे जा रहे हो, हर एक चीज में आप प्रेयर करे जा रहे हो, कन्वर्सेशन को खत्म ही नहीं कर रहे हो, या फिर काउंट करे जा रहे हो कि यार अच्छा ऐसे हुआ था, उसने मेरे साथ ऐसा करा, फर्स्ट थिंग उसने मेरे साथ ऐसा करा दूसरी बार, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट। कंपल्शन मींस कि आपके जो बिहेवियर है वो आप रुक नहीं पा रहे हैं, बार बार आप उन जो बिहेवियर है उसको क्या करे जा रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो। ओसीडी द वर्ल्ड लीडिंग कॉज ऑफ द डिसेबिलिटी, देखिए ये
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ओसीडी है ये क्या है, एक लीडिंग कॉज है किसका, डिसेबिलिटी का। इट हैज बीन एसोसिएटेड विद द अनएम्प्लॉयमेंट, marital प्रॉब्लम एंड द सेपरेशन एंड द impaired फंक्शनिंग। impaired फंक्शनिंग भी आप इसे कह सकते हैं। ओके, तो इस